एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, आज आपका रेलवे किरण मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें आपको क्या कौन चैप्टर है? ए पावर इंडिसेज एंड सर्च SURDS। मतलब इसका क्या हुआ? घात, घातांक और करनी, यही चैप्टर चलेगा। चलिएगा, न्यू चैप्टर चलेगा, घात, घातांक और कर्ण, यही ना वो घात, घातांक और कर्ण। चलिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि पीछे पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन, खत्म हो गया, आज घटांक और कर्ण पढ़ेंगे। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, इसमें इतना ना क्वेश्चन है कि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो हम बताए हैं कि इसमें बेसिक जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम बताते जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? टाइप 1 का पहला प्रश्न है, इकाई अंक का सवाल है, यूनिट डिजिट का सवाल है, इकाई अंक का। चलिएगा, ध्यान दीजिए, क्या टाइप 1 में क्या टाइप 1 में पहला प्रश्न इकाई अंक का क्या कह रहा है? 3 के पावर 65 और 6 के पावर 59 और 7 के पावर 71, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट जानते हैं? यूनिट डिजिट जैसे कि मान लेते हैं कि 667 इकाई यूनिट डिजिट, इसको जो शुरू में रहता है ना अंक, उसी के यूनिट डिजिट किया जाता है। वैसे इसमें कोई पूछेगा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो इसमें 0 है। वही बात है ना, इकाई अंक जान गए। तो इकाई अंक के सवाल में एक नोट लिखिएगा। जैसे इकाई अंक के सवाल में ध्यान दीजिएगा, पहले देखा जाता है कि 0 1 5 6 है क्या। तो अगर 0 1 5 6 रहेगा तो ये जैसे के तैसे रहता है, चेंज नहीं होता। 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज। तो देखिएगा, इकाई स्थान पर देखेंगे 0 1 5 6 चारों में से कोई भेटा रहा है क्या? तो एगो 6 भेटा गया। तो ये हम समझ गए कि इकाई अंक इसका 6 के 6 रहेगा। ऊपर में कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो 7 और 3 इसमें नहीं है, तो इसमें नियम लागू करेगा। अब देखिएगा, ये पावर वाला जब भी इकाई अंक वाला सवाल पूछता है तो हमेशा पावर में 4 से भाग दिया जाता है। तो पावर में हमेशा 4 से भाग दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर पावर बड़ी संख्या दे दे, जैसे यहाँ देखिएगा 3 के पावर 65 दिया है, लेकिन कभी कभी 3 के पावर यहाँ देखिएगा 65 रहे देगा, और यहाँ 37 दे दे, यहाँ 6 दे दे, इतना बड़ा पावर दे दे, तो भागा देना है हमेशा पावर के अंतिम के 2 अंक पावर में, अंतिम के दो अंक भले ही 65 यहाँ 2 अंक में दिया तो और अच्छा बात है, 2 अंक में दिया। कभी पावर 4 अंक में, 6 अंक में, 8 अंक में दे देगा, तो हमेशा पावर अंतिम से 2 अंक में ही 4 से देना है। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ 4 से दीजिएगा तो जो आएगा भागा, यहाँ देखिएगा 4 से दीजिएगा तो शेष कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो शेष आपका आ जाएगा, 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 4 एकम 4, यहाँ देखिएगा कई बार में 4 एकम 4, यहाँ देखिएगा आज 2 बच गया, तो 4 छक 24, यानी कि 4 छक 24, यानी कि 1 आ गया।
1 आ जाएगा। अब यहाँ भाग दीजिएगा 71 में 4 से, तो यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा, और यानी 3 आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा बेस के इकाई स्थान, यहाँ बेस कितना है 7 है तो 7 लिखा ही, 6 है तो 6। अब जितना पावर आता है, पावर को भाग देने पर ध्यान दीजिएगा, पावर बात को समझिए, पावर को 4 से भागा देने पर जो रिमाइंडर आता है, जो शेष आता है, यह पावर के रूप में चढ़ाते हैं, तो यहाँ 1 चढ़ेगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 3 चढ़ेगा, यहाँ 3 चढ़ेगा पावर के रूप में। अभी ये वाला तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि नो चेंज वाला में से रहेगा तो कोई भागा उगा नहीं देना है। अब 3 के पावर 1 3 रहेगा, और यहाँ 6 जैसे कि 23 है, यहाँ 7 के पावर 3 343 होता है, 7 के पावर 3 343 होता है ना हो। यहाँ देखिएगा 7 के पावर 73 नहीं है, पावर है, तो 7 के पावर 3 343। अब देखिएगा यहाँ 76 या 18, इकाई अंक के सवाल में इकाई से मतलब, दहाई से कोई मतलब नहीं, तो दहाई को काट देंगे। फिर देखिएगा यहाँ देखिएगा, इसमें दहाई सैकड़ा से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई से मतलब, यानी कि 8 में 3 से गुना करेंगे 24, और 24 में इकाई अंक क्या आ गया, 4 आया, तो इसलिए आपका इसका आंसर 4 हो जाएगा। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिए 2 नंबर टाइप 1 का दूसरा सवाल, 0 1 5 6 नो चेंज, याद रखिएगा 0 1 5 6 नो चेंज। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है ना, 45 है और 23, 45 है 23 है, एकर पावर है 16 32 है, गुना 22 है 24 है, एकर पावर 16 32, और क्या है फिर 32 है 25 है, 32 है और 25 है, एकर पावर 16 32। तो ध्यान दीजिए क्या, अब देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा नो चेंज वाला में से है क्या, तो 0 1 5 6 क्या होता है, नो चेंज होता है, नो चेंज मतलब जैसे के तैसे। ये नो चेंज वाला अगर याद रहेगा तो भागा देना बहुत कम पड़ता है, जहां अगर 0 हो, चाहे 1 हो या 5 हो या 6 हो, इकाई स्थान पर। तो इकाई अंक के सवाल में देखिएगा कि दहाई सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं, दहाई सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं। चलिएगा, तो ये 5 है नो चेंज वाला, तो यहाँ 5 लिखा आएगा, ऊपर कोई भागा नहीं। 4 नो चेंज वाला में से नहीं है, तो हम बताए हैं कि पावर में हमेशा 4 से भागा देते हैं, तो हमेशा द्वितीय अंक में देंगे, इसी में देंगे। तो 2 अंक में भागा देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 4 8 32, तो पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब शेषफल 0 आ गया। फिर यहाँ 4 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट गया, मतलब शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिएगा, तो बेस का इकाई स्थान क्या है, बेस का इकाई स्थान 3 है, तो यहाँ 3 लिखाएगा, यहाँ 4 है तो 4 लिखाएगा, ये गुना है तो गुना। जब शेषफल 0 आ जाए तो हमेशा बेस के इकाई स्थान पर पावर के रूप में 0 नहीं चढ़ाना है, जब शेष बचता है तो शेषवा चढ़ाया जाता है। लेकिन जब 0 आ जाएगा तो हमेशा शेषफल 4 चढ़ाते हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ 0 आ गया है, इसीलिए 0 के यानी 4 समझेंगे, 0 आ गया तो 4 समझेंगे, तो शेषफल यहाँ 4 है। यहाँ देखिएगा इसका पावर 4 चढ़ेगा, तो 3 के पावर 4 81 हो जाएगा, और 4 के पावर 4 कितना होता है, 256 हो जाएगा, ये 5 जैसे के तैसे। अब इकाई अंक का सवाल है, तो यहाँ दहाई सैकड़ा से कोई मतलब नहीं, यहाँ 6 5 30, तो 30 में दहाई अंक 3 है, तो 3 से कोई मतलब, 0 में फिर इससे गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, मतलब सब 0 में, तो 0 इसका इकाई स्थान हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको यहाँ पर 2-3 गो कंसेप्ट लिखना पड़ेगा, जैसे ध्यान दीजिए क्या है, एगो 0 1 5 6 नोट लिखिएगा, नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज, एक और लिखिएगा नोट, नोट 1 हो गया, और नोट यहाँ देखिएगा दूसरा में लिखिएगा नोट, देखिएगा पावर को हमेशा 4 से भाग देते हैं, पावर POWR, पावर को हमेशा 4 से भाग देकर शेष को पावर के रूप में चढ़ाते हैं, ये लिख लिए। अब एक और यहाँ से लिखिएगा, फिर यहाँ से ऐसे देकर, जब शेष 0 आ जाए तब
चार हमेशा पावर 4 चढ़ाते हैं, याद रखिएगा, हमेशा पावर 4 चढ़ाते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? ये दोनों लिख लीजिएगा, इसमें है एगो ये है और फिर ये है। चलिएगा आगे देखा जाए। नो चेंज वाला में से रहता है तो कोई भाग उग नहीं देते हैं, डायरेक्ट जो है उसी को लिखा जाता है। देखिएगा 3 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 51 गुने 531 एकर पावर कथी दिया है? 51 दिया है, एकर पावर भी 43 दिया है। तो नो चेंज वाला है कि पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं। तो ये देखिएगा इकाई यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, तो एक जो है ना नो चेंज वाला में से, तो नो चेंज वाला है तो पावर वर्ड से कोई मतलब नहीं, पावर कुछ भी रहे, पावर डॉट 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 कुछ भी रहे, इन्फिनाइट रहे, पावर से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ एक है तो यहाँ भी एक ही होगा, यहाँ एक है तो यहाँ एक, क्योंकि नो चेंज वाला है, बीच में गुना है तो गुना, तो एक में एक से गुना करेंगे एक हो जाएगा। तो ए आपका आंसर इसका एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 4 नंबर, 4 नंबर क्या कह रहा है? 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 98, इसका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब इकाई स्थान आपसे पूछ रहा है क्या होगा? इकाई स्थान बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है। देखिएगा तो हमेशा देखिएगा न 7 और न 3, नो चेंज वाला में से नहीं है तो पावर में 4 से भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ 4 से भागा दीजिएगा और यहाँ भी 4 से भागा, तो 4 से भागा दीजिए तो शेष कितना आएगा? तो 14 चौको 56, यहाँ 2 आ गया, शेष मतलब रिमाइंडर, यहाँ कितना आ गया? यहाँ 3 आ गया। अब देखिएगा तो ये 7 जैसे के तैसे और 3 जैसे के तैसे, ये यहाँ पर कितना आया? 3 आया, जितना शेष आएगा उसी को चढ़ाएंगे। यहाँ 2 आया है तो यहाँ 2 चढ़ाएंगे, बीच में माइनस है माइनस, तो 7 के पावर 3 मतलब 343 हो गया। तो 343 है, 3 का स्क्वायर 9। तो अब देखिएगा ये घटेगा तो इकाई अंक वाला सवाल में क्या हम बोले हैं, दहाई सकरा से कोई मतलब नहीं, तो 3 माइनस 9 हो गया। तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ गलती क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, गलती क्या कर लेंगे कि 9 में से 3 जाएगा 6, माइनस 6 आंसर दे देंगे, या 6 आंसर, या तो माइनस 6 आंसर दे देंगे या 6 देता है ना। और ऑप्शन में आपका 6 देल रहता है, ऑप्शन में 6 देता है कि आप मार्क आइए, तो गलती हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जब नहीं घटने वाला रहेगा तब क्या करना है, देखिएगा एक शॉर्ट ट्रिक है, एक खुदा ने नियम दिया है, गॉड ने नियम दिया है, हमेशा भगवान से एक पैसा लेंगे। कब? जब ऐसा सवाल आएगा तब। तो ऐसा मतलब कैसे समझे कैसा सवाल? तो ये देखिए नहीं घटने वाला है, 3 में से 9 कभी घटेगा नहीं ना, घटता है। तो जब नहीं घटने वाला रहता है तो ये 1 अपना मन से लिख देंगे, ये भगवान जी से पैसा ले लेंगे, पैसा लेंगे, गॉड से पैसा लेंगे, पैसा मतलब कैरी हासिल ले लेंगे, पैसा लेंगे। तो 13 में से 9 जाएगा, अब 4 होगा, 13 में से 9 जाएगा 4, ये आपका आंसर करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर 4 कितना है? ऑप्शन नंबर 4 में 4 दिया है, डी हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। देखिएगा 13 नहीं है, लिए भगवान से लिए है, गॉड से लिए है, याद रखिएगा। कब? जब नहीं घटने वाला आएगा तब। जैसे नहीं घटने वाला का अंतर समझिए, जैसे 3 में से 9 नहीं घटता है, ये देखिएगा ये नहीं घटता है, यही देखिएगा 9 में से 3 घट जाता है, तो ये घटने वाला रहता तो डायरेक्ट आंसर 6 हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं घटने वाला है, याद रखिएगा। तो नहीं घटने वाला आएगा तो हमेशा आप एक पैसा लेंगे। अच्छा ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर आइए, ये देखिएगा ये 343 था, लेकिन हम यहाँ दहाई को और सैकड़ा को भुला गए तब ना 3 है, तो 343 में से 9 घटेगा तो यहाँ अंतिम में 4 आ रहा है, देखिए ना, 13 में से 9 गया 4, और उसके बाद यहाँ देखिए 3 बच गया, 334 आ रहा है कि नहीं? तो 334 आ रहा है, तो 334 में इकाई अंक कितना है? 4 है, तो वही चीज हुआ यहाँ है। तो इतना काम करेंगे, याद रखेंगे कि चुपचाप भूल जाएंगे। और जब नहीं घटने वाला जैसे आ गया, जैसे 3 में से 9 नहीं ना घटता है, तो अपना मन से एक यहाँ पैसा ले लेना है, भगवान से पैसा लेना है, याद रखिएगा। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, अब देखिएगा
टाइप 2 आ गया। चलिएगा टाइप दूसरा। अब यहां से टाइप 1 खत्म हो गया इकाई अंक का। टाइप दूसरा, टाइप दूसरा को देखा जाए, टाइप दूसरा में पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आरोही क्रम में लिखे। देखिएगा पहले मन जान लीजिए, आरोही, आरोही और अवरोही, अवरोही दोनों का मतलब क्या होता है, ये हो गया घटते और ये हो गया बढ़ते। तो घटते बढ़ते अब लिखने आता है कि नहीं, जैसे बचपन में लिखते थे, घटते मतलब पहले बार का, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। घटते मतलब घटते जाना है, और बढ़ते मतलब पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो घटते बढ़ते नहीं समझ में आएगा तो क्या पढ़ाई कीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या यहाँ देखिएगा क्या, अब क्या लिखा है देखिएगा। और आंसर पहला क्वेश्चन दे रहा है आपको 4√3 कॉमा 3√2, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 6√5, और उसके बाद क्या है 2√3। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इसको घट आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 4√3 या 3√2 या 6√5 इसका वैल्यू। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, एक के नियम बता देगा, हमेशा वर्ग कर दीजिएगा। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि सब में रूट लगा हुआ है। तो रूट से वर्ग करने से एक ही काम करने में, मैथ में सभी में एक ही काम करने में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम सोचे कि यहाँ रूट सब में लगा हुआ, तो रूट कब कैंसिल होता है, जब वर्ग होता है। जैसे कि ऐसे रहता है, कोई संख्या बीच में रहे, तो आप जानते होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। जैसे वर्ग क्यों किए, क्योंकि रूट के अंदर, जैसे कि यहाँ मान लें कोई संख्या, कैसे वर्ग करते हैं तो ये रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो जब रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा परफेक्ट नंबर, मतलब वो परफेक्ट नंबर पता कर चलने से पता चलता है कि आपका कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ से आपको खुद ढूंढ सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब वर्ग करेंगे। तो पहला नंबर ध्यान दीजिए क्या है, वर्ग करेंगे। तो देखिएगा सवाल वही है, यहाँ देखिएगा 4 है और यहाँ देखिएगा √3 है। तो 4√3 है, वर्ग कर दीजिए, इसी में वर्ग कर दीजिए, इसी में वर्ग कर दीजिए, और इसी में वर्ग कर दीजिए, और इसी में वर्ग कर दीजिए, कोई दिक्कत। तो ए वर्ग का मतलब यहाँ ये दोनों पर हो जाएगा। वर्ग का मतलब क्या होगा कि दोनों पर है, यानी कि इस पर, तब इस पर हटेगा तो यहाँ देखिएगा। कहने का मतलब एगो हम समझा रहे हैं, 4 है और √3, इसका मतलब हुआ कि यहाँ कुछ नहीं तो गुना है। तो देखिए कैसे a/b, इसका स्क्वायर मतलब a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर, तो उसी तरह से 4 का भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ रूट खत्म हो जाएगा तो 16 ये 48 के रूप में आ गया। अब उसी तरह से देखिएगा ये से ही कट जाएगा लेकिन ये चढ़ेगा, तो 9 दूना का ये 18 हो जाएगा। ये से ये कट जाएगा लेकिन ये चढ़ेगा, 36 पचे 180 हो जाएगा। ये से ये कट जाएगा लेकिन यहाँ चढ़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको पूरा पता चल रहा है कि ये 48 है, इसका वैल्यू, इसका 18 है, इसका 180 है, 112 है। तो इसको हमको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले छोटका, तो पहले छोटका क्या लिखाएगा, 12 लिखाएगा। 12 के बाद छोटका कौन है, 18 है। 18 के बाद छोटका कौन है, देखिएगा यहाँ से बना रहे हैं 18 के बाद छोटका कौन है, तो 18 के बाद 48 है। 48 के बाद छोटका कौन है, 48 के बाद छोटका कौन है, 180 है, तो 180 लिख दिए। अब 12 वाला वैल्यू किसको कहे हैं, तो 12 वाला वैल्यू 2√3 के कहे हैं, तो 2√3 पहले लिखाएगा। 18 वाला वैल्यू किसको कहे हैं, तो 3 8, ये तो वर्ग की अपना नियम है या शॉर्ट ट्रिक है, ये ट्रिक है, लेकिन रियल में तो यही सवाल था, 3√2 था। और 48 किसको कहे हैं, तो 48 इसको कहे हैं 4√3, 4√3। अब देखिएगा 180 किसको कहें, 6 और √5। तो यही बढ़ते क्रम में लिखा गया, जैसे 12, 18, 18 के बाद बढ़ेगा तो 48, 48 के बाद बढ़ेगा तो 180, तो ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। तो ऐसा ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन में है, देखिएगा ऑप्शन नंबर है 2√3, 2√3 कहीं ऑप्शन नंबर आपका 3 में है, एक के को 3 में है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका आंसर 3 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, आंसर इसका गलत दिया है, जो 4 दिया है, 3 सही आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे चलिए
उसी तरह से ये सवाल अभी नहीं समझ में आया तो अगला सवाल देखिएगा, टाइप 2 का दूसरा सवाल। चलिएगा, क्या कह रहा है, 3 है, रूट अंडर 5 है, और क्या है 2 है, रूट अंडर 8 है, और उसके बाद क्या है 4 है, रूट अंडर 6 है। इसको क्या लिखना है, अवरोही में लिखना है, अवरोही। मतलब ये हो गया घटते, घटते मतलब सबसे बड़का पहले, घटते मतलब सबसे बड़का पहले लिखना है, यही ना है वो। घटते मतलब सबसे बड़का पहले, आपको कुछ नहीं करना। आइए रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है। घटते तो पहले देखिएगा, जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर पूरे पर करेंगे तो ये से ये कट जाएगा लेकिन इस पर भी फनेगा, ये से ये कट जाएगा लेकिन इस पर चढ़ेगा, ये रूट कट जाएगा लेकिन इस पर चढ़ेगा। तो ये देखिएगा, ये 9 5 ये 45 हो गया, और ये देखिएगा 4 8 है, ये 32 हो गया, यहाँ 16 7 96 हो गया। घटते क्रम में लिखना है तो पहले सबसे बड़का, तो घटते क्रम में लिखने के लिए देखिएगा, घटते क्रम में लिखने के लिए बड़का तो पहले 96 हो जाएगा, उसके बाद घटेगा तो 96 पर से जस्ट घटेगा तो क्या आएगा 45 आ जाएगा, 45 पर से घटेगा तो सबसे छोटका, घटते क्रम में सबसे छोटका अंतिम में, तो ये लिखा गया। 96 किसका था, तो ये तो स्क्वायर किए है ना 4, तो यानी कि स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर को नहीं लेना है, रियल में क्या था क्वेश्चन 4 रूट अंडर 6, तो 4 रूट 6 हो गया। अब 45 किसका था, तो यहाँ 3 रूट 5 का था, 3 रूट 5 का। अब यहाँ देखिएगा 32 किसका था, तो 2 रूट 8 का, तो 2 रूट 8 का हो जाएगा। तो ये आपका आपका अवरोही क्रम में ऐसे लिखेंगे, 4 रूट 6 देखिए ऑप्शन में, 4 रूट 6, 3 रूट 5 ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिएगा ये हो गया 2 रूट इतना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आप यहाँ पर एरो लगा दिया है, घटते मतलब ये बड़ा हो गया, जन्ने नोक, इसको समझते हैं, जन्ने नोक तन्ने छोटे, तो ये नोक है तो उधर छोट होगा, छोट मतलब छोटा, और इधर बड़ा हो गया, तो ऐसे भी तो ये लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि इससे ये वाला बड़ा है, और फिर ये कह रहा है इससे ये वाला बड़ा है, तो सबसे बड़ा ये है, चाहे ऐसे जाइएगा तो उधर छोट, इससे ये वाला छोट है, इससे भी ये वाला छोट है, कहने का अर्थ ये है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा। चलिएगा आगे, आगे देखा जाए 3 नंबर, 3 नंबर सवाल। क्या कह रहा है 3 नंबर, देखिएगा ए, उसी तरह से 3 नंबर यहाँ देखिएगा, 2 रूट अंडर 11 है, और उसके बाद 4 रूट अंडर 3 है, उसके बाद 3 या रूट अंडर 5 है, उसके बाद यहाँ 5 या रूट अंडर 2 है। इसको क्या कह रहा है, अवरोही में लिखना है, अवरोही मतलब क्या, घटते, घटते क्रम में लिखना है। तो पहले इसका वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ वर्ग कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, एक वर्ग कर दीजिए, ऐसे पता चल जाएगा। तो ये से ये कट जाएगा, 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 लेकिन यहाँ चढ़ेगा, यहाँ चढ़ेगा, यहाँ चढ़ेगा, यहाँ चढ़ेगा, तो ये 4 11 चौक 44 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 16 या 48 हो जाएगा, यहाँ 9 9 5 यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 25 25 दूना का 50 हो जाएगा। अब एक घटते क्रम में लिखना है तो पहले वर्ग का, तो वर्ग का कौन है 50 है, तो 50 50 के बाद 48 48 के बाद ये 45 45 के बाद घटते क्रम में सबसे छोटका लास्ट में 44। अब देखिएगा 45 50 किसका था, तो 5 रूट 2 का था, तो 5 रूट अंडर 2। 48 किसका था, तो 48 किसका था 4 रूट अंडर 3, तो 4 रूट अंडर 3। 45 किसका था, तो 3 रूट अंडर 5। अब 44 किसका था 2 रूट 11, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऐसे कहीं पे है तो ऑप्शन नंबर ऐसा पहले में है, पहला में ऐसा दिया है, देखिएगा 5 रूट 2 है, उसके बाद 4 3, ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर सही है, उतार लीजिए। बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, जब भी सा क्वेश्चन आएगा वर्ग करके बनाइएगा, वहां से बड़ छोट का तुलना कर लीजिएगा। आगे टाइप 3, टाइप 3 टाइप 3 टाइप 3 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है,
कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दे दिया है सीधे, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या दिया है, 1 दिया है, 171 दिया है, 2 दिया है 1.72 गुने 10 का स्क्वायर, 3 दिया है रूट अंडर 3.10 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 में दिया है 13 का स्क्वायर। तो अब 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसका देखिएगा इसका वैल्यू 1.732 होता है, इसका याद रखिएगा। रूट थ्री का वैल्यू इतना होता है। अब यहाँ देखिएगा ये क्या है, 100 है, और ये भी क्या है, 10 का स्क्वायर मतलब 100 है। तो यानी कि 100 में इसको इसमें गुना कीजिएगा तो यानी कि 1732, 100 से गुना कीजिएगा तो 2 अंक के बाद। अब देखिएगा 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव आता है, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठाएंगे। अब यहाँ देखिएगा ये 172 है, 172 100 से गुना करेंगे तो 2 शून्य, 2 अंक के बाद दशमलव आता है, 2 अंक के बाद दशमलव। ये 171 है तो 171। अब गौर से देखिएगा, ये दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो ये 172 हो गया। ये दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो ये 173.2 हो गया, और ये 169 है। तो सबसे बड़ा कौन है, 173.2 वाला। तो रियल में आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सबसे बड़ा। आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। चलिएगा 2 नंबर, टाइप 3 का 2 नंबर, टाइप 3 का 2 नंबर, टाइप 3 का 2 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है। अभी छोटा पूछा है, उस समय बड़ा पूछा है, अब पूछ रहा है सबसे छोटा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा। तब देखिएगा यहाँ 10 का स्क्वायर है और 1 का पावर क्या है, 0 है। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, -4 है और गुने -3 है, और उसके बाद 8 है और गुने -2 है, और उसके बाद 1 है और उसके बाद रूट अंडर 3 और 10 का क्यूब है। चलिए इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, सॉल्यूशन यहाँ से करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। देखिएगा पावर पर से पावर है तो पावर में पावर से गुना हो जाएगा, तो 2 में 10 जैसे के तैसे है, 2 में 0 से यानी कि 0, तो दुनिया के कोई भी संख्या का पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ 4 3 12 माइनस में हो गया। अब देखिएगा 8 दूना का 16 यहाँ माइनस में हो गया। अब यहाँ रूट 3 का वैल्यू यहाँ देखिएगा 7 होता है। तो यहाँ देखिएगा जो भी है या प्लसे में है, यहाँ देखिए जो भी आएगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करना है, पॉजिटिव में आएगा। तो सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा कब होगा, जब जितना ज़्यादा माइनस में होगा। सबसे छोटा कब होगा, जब जितना ज़्यादा माइनस में होगा। सबसे छोटा कब होगा, जब जितना ज़्यादा माइनस में होगा। सबसे छोटा कब होगा, जब जितना ज़्यादा माइनस में होगा। सबसे छोटा कब होगा, जब जितना ज़्यादा माइनस में होगा। जितना सबसे छोटा वही होता है जब जितना ज़्यादा माइनस में जाता है। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, तो देखेंगे क्या, तो यहाँ पर देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो सबसे छोटा पूछा है, तो 4 3 का 12 हो जाएगा, 8 दूना का 16, तो ये 12 गो है माइनस में। कोई आदमी कहेगा कि कोई आदमी सीधे कहेगा कि 12 12 की 16 12, तो यहाँ पर बोल दीजिएगा ये वो 12, लेकिन यही में लगा देगा, यही में लगा दे कि माइनस लगा कि 12 12 की 16 12, -12 की 12 की 16 12, तो ये वाला 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ही 12 है, माइनस में 16 है। जैसे कर्ज लिया है -12 रुपया ही लिया है, कर्ज 16 रुपया, तो इसका मतलब कर्ज से ज़्यादा लिया है तो और लॉस में है तो ये छोटा हो गया। तो इसीलिए यहाँ आपका 16 वाला आंसर सही होगा, माइनस सबसे छोटा -16 होगा। तो सबसे छोटा वही होता है जो देखने में जितना माइनस में बड़ा होता है, याद रखिएगा। ये तो इसको सोल्यूशन करना ही नहीं, क्योंकि जो भी आएगा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में अगर थोड़ा भी आएगा तो है ना, आपको थोड़ा भी आएगा तो इससे बड़ा ही होगा, हमको छोटा निकालना है। आगे देखा जाए, चलिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, टाइप 4 का। ध्यान दीजिएगा क्या, टाइप 4 में 3 गो हो गया, 4 में, तो 4 में पहला प्रश्न क्या कह रहा लिखते हैं। देखिएगा
4.8 है और 2.5 है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद फिर माइनस 3 इंटू 4.8 गुने 2.5 गुने 2.5 और है हो, इताटेगा ही नहीं उसमें, क्या करे, बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया है ना। थोड़ा सा और छोटा लिखना पड़ेगा, क्या इसी को छोटा करेंगे तो दिखेगा कि नहीं। चलिएगा, उसके बाद क्या है, -3 गुने 4.8 गुने 4.8 गुने 2.5 हो गया। ठीक है, आइए बंद है। आइए गौर से देखिएगा, यानी कि 4.8 गुने 4.8 प्लस यहाँ 2.5 गुने 2.5 और उसके बाद प्लस में 4.8 गुने 2.5। यही है आपका प्रश्न। चलिएगा देखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम लिख दिए। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि 4.8 है ना, 4.8 को ए कहिए और बी को कहिए 2.5, यही है और कुछ नहीं। अब यहाँ से देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये ए हो गया तो ए माइनस, यहाँ देखिएगा इसको ए हो गया, ए माइनस बी हो गया, यहाँ 3 है तो 3, और यहाँ देखिएगा ए हो गया और बी या बी हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिएगा 3 है तो 3, ये ए हो गया, ये ए हो गया और यहाँ बी हो जाएगा बस। तो यहाँ देखिएगा ए गुने ए हो जाएगा ए, और यहाँ देखिएगा बी गुने बी हो जाएगा और ए गुने बी हो जाएगा। यही तो खेला है। तो देखिएगा यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और यहाँ देखिएगा क्या है, गुना है और ये है, यही तो है। तो यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस में यहाँ 3 ए, यहाँ देखिएगा बी, बी का हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी बी मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा 3 ए मतलब ए स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ बी हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा नीचे में क्या हो जाएगा। तो यानी कि ए है तो मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर है और प्लस ए बी हो जाएगा। और कुछ है, कुछ ज़्यादा नहीं ना है। अब इस पर क्यूब चढ़ा हुआ है, तो इस पर क्यूब चढ़ा हुआ है तो इस पर भी क्यूब चढ़ा देंगे। अब जानिए, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या 6 के पावर 3 का मतलब होता है कि 6 गुने 6 गुने 6 3 बार, 6 गुने 6 गुने 6 3 बार है। जैसे मान लेते हैं कि ए बी, जैसे ए बी के पावर यहाँ 3 दे दिए तो ए बी गुने ए बी 3 बार है। उसी तरह से ए माइनस बी है, 3 बार है, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए माइनस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखने से पहले थोड़ा सा हम एगो दिमाग लगा लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 है, 3 गो है, तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ देखिएगा माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिएगा 3ab और 3ab दोनों में है, तो 3ab कॉमन ले लेंगे, तो 3ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया ए बी बच गया, ए 3a निकल गया, इसमें 2 गो बी था तो एगो बी बचा हुआ है, 3ab निकल गया तो इसमें 2 गो ए था तो एगो ए बचा हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, ये जैसे के तैसे, ध्यान दीजिए क्या, ये वाला जैसे कि तैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन ए प्लस ए बी। अब गौर से देखिएगा, फिर एगो स्टेप आगे हम चलते हैं, ध्यान दीजिए क्या, ए माइनस बी और उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये सब मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए क्या, अब यहाँ देखिएगा क्या है,
ए माइनस बी है, लेकिन यहाँ बी माइनस ए है, तो हम ए माइनस बी के रूप में करना चाहते हैं। तो -3 ए बी, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुने ना है हो, तो यहाँ कुछ नहीं तो गुना है। अच्छा, -1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जैसे कोई भी संख्या में याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ ए बी, जैसे एक और बात जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो ये 16, यहाँ देखिएगा कुछ भी देखिएगा, जैसे कि यहाँ देखिएगा, जैसे 8 -2 हो, अगर ऐसे हो, अगर -1 हमको मन करेगा तो कॉमन बैक लेने के लिए क्या -1 हमको कॉमन करने के लिए, तो ये वाला अंदर वाला जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो ये माइनस वाला प्लस में 2 है तो 2 हो जाएगा प्लस में, ये 8 प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। ये सब रूल है, आपको याद रखना चाहिए। नहीं जानते हैं तो जानिए, ये सब बात जानिए। तो ध्यान दीजिएगा, -1 हमको कॉमन ले लिए, तो ये -1 देखिएगा यहाँ हम कॉमन लिए, तो ये बी जो था प्लस में तो ये चल जाएगा माइनस में, ए जो था माइनस में तो ये प्लस में, तो ए चलेगा माइनस में और बी प्लस में। अब ये वाला गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 से गुना करेंगे तो 3ab ही रहेगा। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, ये बट्टा में क्या है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर है प्लस ए बी है तो ए बी लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर आइए एक स्टेप, जैसे कि अब देखेंगे क्या है कि ए कॉमन देखिएगा, ये वाला है, देखिएगा ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है, तो ये प्लस हो गया, याद रखिएगा माइनस के रूप में नहीं है। अब देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा थोड़ा देर के लिए, -ab इसमें भी है, -ab इसमें भी है, तो -ab कॉमन ले लेंगे, या कॉमन करने के लिए ही किए हैं, तो -ab कॉमन ले लिए, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया है। तो अब देखिएगा ये बच गया अंदर, देखिएगा ये वाला था इतना कॉमन हो गया, तो a-b का होल स्क्वायर बच गया, a-b का होल स्क्वायर बच गया। और देखिएगा ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, तब प्लस हो जाएगा। और इसमें सर ये वाला कॉमन हो गया है, तब बच गया 3ab, 3a और b हो गया, यही ना बच गया। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बट्टा में ध्यान दीजिएगा, क्या है बट्टा में, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है तो ए बी लिखा, बट्टा में जैसे के तैसे जो था उसको लिखा, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। अब यहाँ पर हम सोचेंगे, यहाँ देखिएगा a-b के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब गौर से देखिएगा, इसका वैल्यू इतना लिख सकते हैं, इसका वैल्यू इतना लिख सकते हैं। अब थोड़ा देर के लिए इसको दिमाग लगाइएगा, तो ये वाला घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो 3ab है, इसमें से 2ab घटेगा, तो सिर्फ ab बचेगा प्लस में, तो ab प्लस में बचेगा। तो अब गौर से देखिएगा थोड़ा देर के लिए, यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर ऊपर भी या बी स्क्वायर ऊपर भी, अब ये वाला कंज्यूम हो गया है, मतलब घट गया है, तो ये रिजल्ट आया है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो बचा क्या, a-b, तो a-b बचेगा, तो हमको आंसर आ गया a-b, मतलब यहाँ पर घटाना होगा, तो घटा लीजिए, घटाइएगा तो जो देखिए a-b रिजल्ट आया है, तो यहाँ पर आंसर देखिएगा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा a-b, मतलब 4.8 में सर 2.5 घटेगा, तो 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 2 गया, यानी 3.2 आपका आंसर आ गया। उतार लीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, इतना लाजवाब क्वेश्चन था कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो बार बार प्रैक्टिस रहेगा, तब दिमाग लगाकर काम कीजिएगा। इसमें चाहते तो और स्टेप लिख सकते थे, कुछ स्टेप छुपाए हैं, तब थोड़ा जल्दी में काम हुआ है, आगे देखा जाए। सब कटने के बाद a-b बचा, इसका मतलब है a में सर b को घटाना था, यही ना बचल था, सब तो कटिए गए। आगे देखा जाए, टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन, टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 441 और 100 है, रूट के अंदर है, अब प्लस 350 है और 2/5 है, 5 से लगाइएगा, 5 7 35, 70 दूना का 140 है। 441 का वर्गमूल 21 होता है, आज 2 गो शून्य का वर्गमूल बाहर आता है तो 1 शून्य, तो बाहर निकल गया। तो अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 05 यानी 350 हो जाएगा, 350 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे चलिए 3 नंबर,
3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा 0.0001 और प्लस 1, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसको ए कहिए, ए का वैल्यू इतना है और बी कहिए कितना 0.01 को। तो ए आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार जोड़ के एक बार घटा के, होता है ना। तो एक बार जोड़ेंगे तो पहले देखिएगा, जोड़ेंगे तो 1 ए और उसके बाद 0.01 और उसके बाद घटा के 0.1 और उसके बाद 0.01, एक बार जोड़ कर एक बार घटा कर यहाँ 0.0001 और प्लस 1। तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो 0.11 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से रख गया, एक घटाएंगे तो 10 में से रख जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 10 में से रख जाएगा 9 बचेगा, 0.09 बचेगा, घटाएंगे तो 0.09। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो 0.11 गुने 0.09 और देखिएगा उसके बाद 0.0001 प्लस 1, 11 नवा का 99 हो जाएगा। अब देखिएगा 11 नवा का 99, 99 हो गया, और 2 अंक इसमें 2 अंक इसमें, 4 अंक के बाद, 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 4 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे। नीचे में भी 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के ऊपर में दशमलव, 4 अंक के बाद नीचे भी, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो अब देखिएगा क्या हो गया, अब क्या हो गया, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो सिर्फ 99 बच गया। 99 में 1 से भागा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं, तो 99 को 100 को उतार लीजिए, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 4 नंबर, 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रूट के अंदर है और 1 है प्लस, यहाँ देखिएगा 27 और 169 है, और ये ब्रैकेट बंद बराबर के पास उस पर 1 प्लस x/13 है। तो x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है x बराबर हुआ, तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। देखिएगा बहुत बड़ा सवाल नहीं है, उतार लेते हैं, देखिएगा कैसे बनेगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अब देखिएगा एलसीएम निकालते तो 169, 169 ऊपर में चल जाएगा और 27 भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 13 हो जाएगा, ऊपर में 13 प्लस x हो जाएगा, तो 169, 9 7 16 6 2 8 1 9, 196 और 169 रूट के अंदर है, और यहाँ 13 प्लस x है, और यहाँ देखिएगा 13। अब यहाँ पर देखिएगा इसका बाहर निकलेगा तो क्या होता है, 14 निकलता है, इसका बाहर निकलेगा इसका तो 13 निकलता है। तो अब यहाँ से फिर आइए, तो इधर हो गया 14, इधर हो गया 13, इधर 13 प्लस x बट्टा में 13, तो 13 से 13 कट जाएगा, तो x का वैल्यू निकालना है, तो ये 13 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 14 में से 13 जाएगा तो 1, x का वैल्यू 1 उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में ही 1 दिया। चलिए 5 नंबर, 5 नंबर, 49 का स्क्वायर है माइनस यहाँ 25 का स्क्वायर है और 111 x है, तो पूछ रहा है आपसे x का वैल्यू क्या होगा। अरे ये देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर लगा दीजिए, एक बार जोड़ के या एक बार गुना में घटाकर, तो जोड़ दीजिए 49 प्लस 25 और फिर एक बार घटा दीजिए, तो घटा लीजिए और क्या, और बराबर के उस पर क्या है 11। अब देखिएगा जोड़ेंगे तो 9 5 14, 4 2 6 1 7, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, घटाएंगे तो 9 में से 5 गया, 4 बच गया, और उसके बाद यहाँ 2 24 बच गया, इधर 111, और अब देखिएगा 37 तिया 111 होता है, 37 दूना का 74 होता है, 3 से काटिएगा 8 बार में, तो इधर x बच गया, इधर 8 और 2 बच गया, दूना का 16, तो x का वैल्यू 16 उतार लीजिए, इसको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे
6 नंबर, ए 6 क्या कह रहा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.4 का होल स्क्वायर और माइनस 5.4 का होल स्क्वायर, अब बट्टा है तो बट्टा लिखा, 8.9 का होल स्क्वायर अब प्लस 8.9 ब्रैकेट बंद है, फिर 2.2 और फिर ब्रैकेट बंद है, गुना का चिन्ह है, और उसके बाद यहाँ 1.1 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसको ए स्क्वायर, इसको तोड़िए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर इसको तोड़िए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2ab, इसको तोड़िए 2ab। अब 2ab है कैसे, इसमें आपको निकालना पड़ेगा। जैसे इसको तोड़ेंगे, आपको इसको तोड़ना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो एक बार जोड़ के एक बार घटाकर इसको तोड़ना होगा, इसको तोड़ना होगा। जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इस पर तोड़ना होगा, इसको तो समझिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है एगो ऐसे जो लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा 89, यहाँ देखिएगा ऐसे लिखल है या 2.2, तो इसको लिख सकते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1.1। तब देखिएगा इसमें इसको ए कह दीजिए, और इसको देखिएगा ए हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको देखिएगा फार्मूला का 2 और ए और बी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, बस वहीं पर बैठा देना है। तो हम ऊपर वाला समझ गया कि ऊपर वाला देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर हो गया और यहाँ 2ab हो गया, यहाँ बी स्क्वायर हो गया। तो हम ऊपर समझ गया कि एक बार जोड़ के ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 2ab जो होगा ये प्लस में होगा। अब गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर बैठाइए ए, ऊपर वाला का ए दूसरा है, ऊपर वाला का ए दूसरा है, तो ऊपर वाला का ए दूसरा है 64 है, इसलिए आपको इतना नहीं समझना है। देखिएगा इसको देखिएगा तो 6.4 प्लस 5.4 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 6.4 और माइनस 5.4 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 8.1 और 1.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस यही आपका फार्मूला। तो यहाँ देखिएगा तो 4 में 4 4 8 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, और यहाँ घटेगा तो 4 में से 4 गया 0, और 6 में से यानी कि 1 घटेगा, 1 आ जाएगा 1.0, और नीचे में आ जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा, 8 और 1 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10.0 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ये 1.0 मतलब 1 है, अब देखिएगा 1 1 1 1 1.8 हो गया, और नीचे में देखिएगा 10.0 मतलब 10 है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया। तब देखिएगा ये 100 हटेगा तो 2 अंक के बाद और दशमलव बैठेगा, पहले से 1 अंक के बाद बैठा हुआ है, 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, 0.118। ऑप्शन नंबर आपका 6 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे की ओर 7 नंबर, 7 तेज विद्यार्थियों को ये सवाल समझ में आएगा। 7 नंबर, जो फार्मूला को सेट करना आता है, अनुभव हो, चलिएगा आगे देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या लगा हुआ है, ए 20 है, गुणे है 0.3, इसका वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर है 0.18, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तब पहला नंबर जानिए, यहाँ देखिएगा 20 जैसे के तैसे पहले बढ़ाई के 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और स्क्वायर जब भी होता है तो जितना अगर दशमलव उसके अंदर जितना अंक के बाद रहता है, बाहर रहता है दोगुना हो जाता है, तो 1 अंक के बाद रहता है 2 अंक के बाद होगा, तो यहाँ 2 अंक पुराएंगे 0 देके, तो यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये 18 है तो 0.18, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी है 2 अंक के बाद दशमलव, तो सेम अंक के बाद दशमलव रहता है तो कट जाता है, तो दशमलव से दशमलव 31 हो गया। 9 से काटिएगा 9 दूना 18, 2 से काटिएगा 10 बार में, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए 8 नंबर,
8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, 4 के पावर 5 है या फिर 4 के पावर 5 है, फिर 4 के पावर 5 है, और ये बट्टा है 3 के पावर 5 है प्लस 3 के पावर 5 है। अब उसके बाद गुना में है 6 के पावर 5 है प्लस 6 के पावर 5 है, फिर 6 के पावर 5 है, 6 के पावर 5 है। और उसके बाद बट्टा में क्या है 2 के पावर 5 है, फिर 2 के पावर 5 है, फिर 2 के पावर 5 है। और उसके बाद बराबर में इधर 2 के पावर n है। तो आपसे पूछ रहा है कि n बराबर क्या होगा, यही ना सवाल है। n बराबर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट। चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, लाजवाब है। देखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम चीज रहता है तो सेम 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 रहता है, तो सेम चीज को कॉमन लेते हैं, कॉमन। तो यानी 4 के पावर 5 कॉमन ले लेंगे, तो 4 के पावर 5 कॉमन लेंगे तो जितना था उतना कॉमन ले लिए, तो समझिए कि वहाँ एक बचा हुआ। कॉमन का मतलब एक प्रकार का गुना होता है, जैसे कि यहाँ पर एक बच गया, फिर 4/5 यहाँ निकल गया तो कुछ नहीं, तो 1 बचा, 1 बच गया। अब देखिएगा नीचे से फिर 3 के पावर 5 निकल गया तो 1 बच गया और 1 बच गया। कॉमन का मतलब कब हम जाने हैं कि सही कॉमन है, फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो ऊपर का आ जाना चाहिए। तो देखिए 1 में गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, फिर 1 में गुना करेंगे तो ये वाला, फिर 1 में गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 6/5 हो गया, कॉमन लेंगे तो 1 + 1 प्लस कै बार है 4 बार है, तो 4 गो 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 2 के पावर 5 है, यहाँ 1 + 1 + 1 आ जाएगा। अब देखिएगा क्या है, यहाँ 2 के पावर n है। अब यहाँ से गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा 1 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 3 गो हो जाएगा, यानी कि 4 के पावर 5 गुने 3, और यहाँ देखिएगा 3 के पावर 5 गुने 2, और यहाँ देखिएगा 6 के पावर 5 गुने 4, यहाँ देखिएगा 2 के पावर 5 गुने 3 आ जाएगा, और इधर 2 के पावर n हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटिएगा 2 दूना का 4 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसको खंड करेंगे। खंड क्या करेंगे आपको मन में सोचना होगा, आपको खंड करना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा एक स्टेप इधर लिखते हैं, कोई दिक्कत। जैसे इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 5 है, तो 4 के पावर 5 है, तो देखिएगा यहाँ जब मिटा के लिख देते हैं 2 के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हो, तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज़ को अब ध्यान दीजिएगा। फिर इसको देखिएगा, इसको ऐसे लिख दिए, तो यहाँ देखिए पावर पर से पावर हो, ब्रैकेट लगा हो, तो ये पावर में पावर से गुना हो जाता है, तो यानी कि 2 के पावर अब क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 दूना का 10 हो जाएगा। अब नीचे में 3 के पावर 5 है तो 3 के पावर 5 रहेगा। अब यहाँ बीच में गुना है तो गुना। अब देखिएगा यहाँ 2 गुने 3 लिख सकते हैं। ये 6 को देखिएगा, यहाँ गौर से देखिएगा, हम 6 था ना हो, तो इसको 2 गुने 3 लिख दिए, आयकर पावर, इसको आयकर पावर पूरा पर 5 है तो 5 लिखाएगा, क्योंकि ऊपर पावर 5 है। और उसके बाद नीचे में देखिएगा 2 के पावर 5 बचा हुआ है, और इधर देखिएगा 2 के पावर n बचा हुआ। अब ये टोटल पर पावर 5 का मतलब इस पर भी पावर 5 और इस पर भी पावर 5, बस यही हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 3 के पावर 5 है, तो 3 के पावर 5, 2 के पावर 5 से 2 के पावर 5 कट जाएगा, 3 के पावर 5 से 3 के पावर 5 से 3 के पावर 5 कट जाएगा। अब देखिए गौर से देखिएगा, अभी इसी लिखिए, इसके बराबर में भी वो गुना था, इसके बराबर में भी वो गुना था, आई जे कटल था, ये कटल था, जैसे कि 4 जो कटल था 2 से काटे थे, तो 2 से 2 का 4, तो यहाँ कुछ नहीं तो 2 के पावर 1 है ना हो, तो यहाँ 2 के देखिएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ 2 के पावर n। अब देखिएगा गुना में बेस समान रहता है तो पावर जुटता है, तो यहाँ गौर से देखिएगा, तो ये 2 के यहाँ भी बेस सेम है और यहाँ भी बेस सेम है, गुना में है, तो यानी कि 10 गो आए वो कै गो 11 गो, तो 2 के पावर 11 हो जाएगा, इधर 2 के पावर n हो जाएगा। तो ये बेस सेम रहता है तब बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, अब पावर अब बेस से बेस कट जाता है, पावर बराबर रहता है, तो इधर n बच गया, इधर 11, तो n का वैल्यू क्या बच गया आपका, ध्यान दीजिएगा, 11 बच गया, तो आपका n का वैल्यू 11, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बहुत इजी प्रश्न था, एक एक स्टेप बताया तो लंबा लगा है, लंबा बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे सीखिएगा। अगर आप लोग जान जाइएगा तो बहुत इजी लगेगा। तो आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।